हेलो एवरीवन। आज हम सभी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं? अ कॉम्पिटिशन इन विच मैनी प्लेयर्स और टीम्स प्ले गेम्स अगेंस्ट ईच अदर। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है जिसके अंदर कई सारे खिलाड़ी या फिर टीम एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उनका आपस में मुकाबला होता है, उसको प्रतियोगिता कहा जाता है। A tournament conducted for different groups or zones basis by the combination of minimum two types of tournament are known as combination tournament। कम से कम दो प्रकार के टूर्नामेंट को कंबाइन करवा के जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं उसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। जैसे नॉकआउट, कम नॉकआउट या फिर लीग कम लीग, इनको कंबाइन करवा के जो प्रतियोगिताएं होंगी वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहलाएंगी। So next question is, what do you mean by HVPM? हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल। ये फिजिकल ट्रेनिंग का सबसे पहला संस्थान है, यानी फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल ट्रेनिंग। 1914 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और जो फिजिकल एजुकेशन के ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के जो कोर्स है, जो डिग्री है, सबसे पहले यहीं पर वो स्टार्ट की गई थी, जैसे BPES, BPEd या फिर MPEd। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बेसिक मोटर स्किल्स रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। शारीरिक स्वस्थता से संबंधित मोटर स्किल्स कौन कौन सी है? फर्स्ट स्पीड, सेकंड पावर, थर्ड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ इंड्योरेंस, सिक्स्थ स्ट्रेंथ। किसी भी गेम के अंदर या फिर किसी भी इवेंट में खिलाड़ी को कुछ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी ऐसा कंपोनेंट है जो प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में डिक्रीजमेंट होती है। स्पीड का मतलब है जब एथलीट कम से कम टाइम में एक मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, यानी ज़्यादा टेक्निक्स लगाता है कम टाइम में स्पीड के साथ, तो ये आएगा स्पीड के अंदर। सेकंड है पावर। पावर यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स, यानी कितना बल एक एथलीट एक टाइम पर लगा पा रहा है, वो आएगा पावर के अंदर। थर्ड है कोऑर्डिनेशन। जब कोई भी एक्टिविटी खिलाड़ी कर रहा है तो उसके अंदर कितना तालमेल है। सपोज रेसलिंग के अंदर अगर थ्रो किया जा रहा है तो किस तरह जो खिलाड़ी है वो अपना डिफरेंस भी कर रहा है, थ्रो भी कर रहा है और जितने भी फाउल्स होते हैं उनसे भी बच रहा है। तो ये जितना भी तालमेल है हर गेम में ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। खेलते टाइम जो भी हमारी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इंजरी से बचा जाएगा, क्योंकि जो भी मूवमेंट्स खेलते टाइम की जाती है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और ये प्रॉपरली हमारे जॉइंट्स को मूव करने में, टेक्निक लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस दो तरह की हो सकती है, मस्कुलर इंड्योरेंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। मस्कुलर इंड्योरेंस का मतलब है कि मांसपेशियों के अंदर कितनी सहनशीलता है, यानी आसानी से बिना थके एक खिलाड़ी कितनी देर तक एक्टिविटी कर रहा है। और कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस का मतलब है कि जब एक एथलीट या एक नॉर्मल ह्यूमन रेगुलर लाइफ शेड्यूल के अंदर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करता है तो उसका हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करने लगते हैं, तो ये भी इंड्योरेंस के अंदर आएगा। तो लास्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि जो सब मैक्सिमल फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ मसल कैन प्रोवाइड द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। एक विशिष्ट प्रक्रिया को करने के लिए सब मैक्सिमल फोर्स जो एक एथलीट लगाता है वो स्ट्रेंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड बाय विच अवार्ड्स। सचिन तेंदुलकर को किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो फर्स्ट है भारत रत्न अवार्ड। इनको 2014 के अंदर भारत रत्न अवार्ड मिला था, जो कि भारत का नागरिकता के लिए दिए जाने वाला सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये इनको 1997 के अंदर मिला था। ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है।
नेक्स्ट इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्मश्री और स्पोर्ट्स के अंदर मिलने वाले बाकी अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन प्लेयर वॉन द फर्स्ट मेडल इन द ओलंपिक गेम्स? भारत को ओलंपिक खेलों में पहला पदक किसने दिया? आंसर इज नॉर्मन प्रीचार्ड। इन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 2 सिल्वर मेडल लिए थे, एक 200 मीटर हर्डल के अंदर, एक 200 मीटर मेंस स्प्रिंट के अंदर। तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल भारत को दिए थे। वेयर विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड? तो 2022 के कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाले हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। ये 22nd कॉमनवेल्थ गेम होंगे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 के अंदर हुई थी। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था और हर 4 साल के बाद इनका आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज़ इंडिया गोट द कॉमनवेल्थ गेम? अभी तक भारत ने कुल ओलंपिक खेलों में कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो आंसर इज 35। 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। तो अभी तक टोटल इंडिया ने 35 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फाउंडेड इन विच ईयर? तो 1999 में ये अवार्ड शुरू किया गया था और सबसे पहली बार 2000 में ये दिया गया था। इट इज़ एन एनुअल अवार्ड सेरेमनी ऑनरिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। विश्व के अंदर जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन जिन टीम्स का है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। मेंस एंड वुमेन्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट अलोंग विद देयर अचीवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। पिछले साल या पिछले कुछ सालों में जिसका प्रदर्शन अच्छा रहता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वॉज गिवन टू द विनिंग टीम इन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी उन टीम्स को दी जाती है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी की टीम सबसे ज़्यादा मेडल जीतती है और सबसे अच्छा खेलती है उसको ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। अभी तक टोटल 64 ट्रॉफीज़ दी जा चुकी है, जिसमें से 22 ट्रॉफ़ी यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये ट्रॉफ़ी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती है। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 14 टाइम्स और पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 15 टाइम्स और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको जीता है। तो इसके साथ जो फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं उनको 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं और जो सेकंड पोजीशन पे जो टीम होती है उसको 7.5 लाख रुपीस दिए जाते हैं। और इसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छा प्रदर्शन करती हैं, कहीं ना कहीं जो एथलीट्स होते हैं उनको मेडल्स भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को कब स्थापित किया गया? आंसर इज 1953। भारतीय सरकार ने 75,000 रुपीज़ उन कोचेज़ के ऊपर यूज़ किए थे जो कि इंडियन टीम के कोचेज़ थे, चाहे वो एथलेटिक्स के हैं या फिर हॉकी के हैं या टेबल टेनिस के हैं। उन कोचेज़ को फ़ॉरेन ट्रेनिंग दिलवाई ताकि जो हमारे भारत के एथलीट्स हैं उनको एक साइंटिफिक ट्रेनिंग मिल सके, कोचिंग मिल सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रेन इज़ ऑर्गन ऑफ विच सिस्टम? दिमाग किस सिस्टम का भाग है? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किसी ना किसी सिस्टम को बनाते हैं, यानी कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स आते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन करना। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन का और इसके अंदर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सभी ऑर्गन्स आते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज़ करेक्ट आंसर। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड, सेंसरी ऑर्गन्स, इसके अंदर लगभग फुल बॉडी आती है क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे पहले हमें कमांड देता है कि क्या एक्टिविटी हमें करनी है और किस तरह सोचना है, मेमोरी लेवल,
तो ब्रेन का फुल बॉडी में फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र फैट। वसा को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो आंसर इज स्किन फोल्ड कैलिपर। ये वेट को मापने के लिए यूज़ होता है। विच आसन हेल्प्स टू इम्प्रूव करेक्शन ऑफ काइफोसिस डिफॉर्मिटीज़। जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, चाहे वो राउंड बैक है या फिर फ्लैट फुट है, सभी डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करने के लिए, बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए आसन और एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल 100% तो शायद ठीक ना भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होता है और पोस्चर को ठीक करने में हेल्प मिलती है। तो काइफोसिस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए भुजंगासन और अधोमुख सवनासन, ये 2 आसन काफ़ी हेल्प करते हैं और इनसे पोस्चर को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्केलेटल मसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होती है जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होती है, यानी जितनी भी बोन्स हैं उनके साथ जो मांसपेशियां जुड़ी हुई होती है टेंडन की मदद से, उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी हमारा इन पर पूरा कंट्रोल होता है। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तभी ये मूवमेंट करती हैं। बाकी जो कार्डिक या स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स जो है वो हार्ट की होती है, यानी उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होती हैं। स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, जैसे डेल्टोइड मसल, पेक्टोरियस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब तभी वर्क करेंगी तब हम कोई एक्टिविटी करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या फ़र्क होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर लगती है, और नॉन कम्युनिकेबल सिर्फ जिसको है वो उसे ही होती है, दूसरे व्यक्ति को उससे कोई खतरा नहीं होता। जैसे कम्युनिकेबल स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से या फिर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं, जैसे ब्लड बोर्न इलनेस है या फिर कोई किसी का खाना खा लेते हैं, हैंकी यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल इस तरह की होती है जैसे कैंसर, डायबिटीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द यंगेस्ट एथलीट इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर सबसे यंगेस्ट एथलीट कौन थी? तो हिंद जाजा, ये सिर्फ 12 साल की है और ये टोक्यो ओलंपिक की सबसे यंगेस्ट एथलीट है। टेबल टेनिस के प्लेयर है, इनका पूरा नाम है हिंद अब्दुल रुफ जाजा। सीरिया की ये है, 2009 में इनका जन्म हुआ था। तो ये थी आज के हमारी वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।